क्या है? प्रेपोजिशंस ग्रामर में एक टॉपिक है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच। और आज हम दो प्रेपोजिशंस के बारे में बात करेंगे, एक है विथ, दूसरा है बाय। विथ एंड बाय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेपोजिशन होता क्या है। सबको पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन जो है ना, ये असल में दो वर्ड्स हैं। प्रेपोजिशन अगर इसको आप स्प्लिट करोगे ना तो वहाँ पे क्या निकलेगा, एक निकलेगा PRE, प्रे का मतलब होता है बिफोर, पोजीशन होता है प्लेस। पोजीशन का मतलब क्या हो गया? प्लेस को याद रखना है। तो प्रेपोजिशंस जो होते हैं ना, दे आर यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। सिंपली जो प्रेपोजिशंस जो होते हैं ना, ये हम नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। डिड यू गेट इट? तो आज जो प्रेपोजिशंस हमें पढ़ने हैं ना, वो है विथ एंड बाय। तो सबसे पहले हम देखेंगे विथ। अगर हम विथ को ट्रांसलेट करेंगे ना उर्दू में, इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं। विथ की एक ट्रांसलेशन क्या है? के साथ। विथ की एक ट्रांसलेशन क्या है? के साथ। जैसे मैं उसके साथ था, आई वॉज विथ हिम, वो मेरे साथ था, ही वॉज विथ मी। तो विथ का मतलब यहाँ पे जो उर्दू में है ना, वो क्या है? के साथ। तो अगर हम देखेंगे ना, तो पहली यूसेज जो विथ की है ना, वी यूज विथ टू शो दी टुगेदरनेस। यहाँ पे मैंने लिखा है बीइंग टुगेदर। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ होता है ना, तो वहाँ पे उस साथ के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे ना, वो क्या है? विथ। ठीक है, ओके। तो ये जो यहाँ पे मैंने यूज किया ना वर्ड बीइंग टुगेदर, इसकी एक एग्जाम्पल है, आई विल बी विथ यू शॉर्टली। इसका मतलब क्या हो गया? मैं आपके साथ शॉर्टली होऊंगा। शॉर्टली मतलब को बहुत कम टाइम में मैं वहां पहुंचूंगा और आपके साथ होऊंगा। सो आई विल बी विथ यू, मैं आपके साथ शॉर्टली वहां पे होऊंगा। डिड यू गेट इट? अब दूसरा देखो, ही वॉज ट्रैवलिंग विथ हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहा था। ही वॉज ट्रैवलिंग, वो अपने फ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहा। तो यहाँ पे विथ जो है ना, इट शोज टुगेदरनेस। क्या शो करता है? वेरी गुड। अब जो दूसरी यूसेज है ना विथ की, दैट इज कि जब हम कोई एक्शन किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ करें या किसी वेपन से करें, तो उस इंस्ट्रूमेंट से पहले, उस वेपन से पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे? विथ का। जैसे एग्जाम्पल है, आई रोट द आंसर्स विथ अ पेन, मैंने आंसर्स एक पेन से लिखे। तो यहाँ पे विथ की जो मीनिंग निकलती है ना, ट्रांसलेशन क्या है? से। इसका मतलब क्या हो गया? आई रोट द आंसर्स विथ अ पेन, मैंने एक पेन से। तो पेन एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट हियर, पेन एक्ट्स एज अ वेपन हियर। तो इस पेन से मैंने आंसर्स लिखे। तो जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई एक्शन करोगे ना, वहां पे उस इंस्ट्रूमेंट से पहले आपको क्या यूज करना है? विथ इस्तेमाल करना है। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे है आई रोट, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, अगर इस तरह का सेंटेंस होगा, आई रोट द आंसर्स डैश इंक, ठीक है, तो यहां पे इंक जो है ना, इंक इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। इंक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इंक कोई वेपन नहीं है। तो जो ये इंक है ना, इंक से पहले यहां पे हमेशा यूज होता है इन। क्या होता है? तो हम यूज करते हैं इन। यहां पे आई रोट द आंसर्स इन इंक, तो यहां पे आपको विथ इंक नहीं बोलना है, बाय इंक नहीं बोलना है। तो जब इंक की बात आए ना, तो इंक से पहले जो आप प्रेपोजिशन यूज करोगे ना, दैट इज इन। डिड यू गेट इट? मैं और एक एग्जाम्पल यहां पे लिखता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं एग्जाम्पल, द कैट वॉज किल्ड डैश अ स्टिक। इसका मतलब क्या हो गया? द कैट वॉज किल्ड, यहां पे विथ अ स्टिक आएगा, विथ अ स्टिक आएगा ना। कैसे? क्योंकि ये जो स्टिक है ना, ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। सो इस इंस्ट्रूमेंट से पहले क्या आएगा? विथ आएगा। सो द कैट वॉज किल्ड विथ अ स्टिक। डिड यू गेट इट? तो जब हम इंस्ट्रूमेंट से कोई एक्शन करेंगे, किसी वेपन से कोई एक्शन करेंगे, तो वहां पे जो प्रेपोजिशन आएगा ना, वो क्या आएगा? विथ आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट विथ। तो अब हम बात करेंगे बाय। तो बाय के यहाँ पे तीन मीनिंग्स निकलते हैं। बाय का मतलब हो गया डूअर, कोई एक्शन करने वाला जो होता है ना, उससे पहले भी हम अगर कोई एक्शन करेगा, हम बोलेंगे कि एक्शन उसने किया, एक्शन वाज डन बाय समवन। ज्यादातर पेसिव वॉइस में यूज होता है। जब बाय एक्ट करता है ना एज डूअर, तो वो जो वॉइस होता है ना, वो पेसिव होता है। क्या होता है? अब सुनो,
द होटल इज, अच्छा इसकी दूसरी मीनिंग क्या है? नियरनेस दिखाता है बाय, या कोई चीज हमारे सामने होता है, कोई इंसान किसी इंसान के साइड में बैठा हुआ होता है, वहां पे भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बाय इस्तेमाल करते हैं। या बाय से जो है ना हम टाइम भी डिनोट करते हैं। अब यहां पे पहला सेंटेंस देखो, द होटल इज बाय द रिवर। व्हाट डज दैट मीन? यहां पे बाय क्या डिनोट करता है? यहां पे बाय जो है ना ये यहां पे नियरनेस डिनोट करता है। क्या क्या डिनोट करता है? तो इस सेंटेंस का मतलब है द होटल इज बाय द रिवर का मतलब हो गया कि होटल जो है ना वो रिवर के नजदीक है। बाय द रिवर, बाय द रिवर मतलब क्या हो गया? रिवर के या मैं आपको बताऊंगा, द माई होम इज बाय द बैंक। माई होम इज बाय द, व्हाट डज दैट मीन? माई होम इज नेक्स्ट टू बैंक, या माई होम इज नियर टू द बैंक। बाय द बैंक का मतलब हो गया जब हम नियरनेस की बात करेंगे। समझ में आ गया ना? अब ये सेंटेंस देखो, He came and sat by me, वो आया और मेरे पास बैठा। He came, वो आया, and sat by me, और मेरे बगल में बैठा, मेरे साइड में बैठा, मेरे, did you get it? तो यहाँ पे by जो है ना, it indicates nearness, it denotes nearness। अब तीसरा सेंटेंस देखो, he stood by his friend through thick and thin। ये जो thick and thin है ना, एक फ्रेज है, इसका मतलब हो गया अच्छे और बुरे वक्त में। थिक एंड थिन, अच्छे और बुरे वक्त में। तो ही स्टूड बाय हिज फ्रेंड थ्रू थिक एंड थिन का मतलब हो गया कि वो अपने फ्रेंड के साथ परेशानी में भी था और खुशी में भी था। उसने कभी भी अपने फ्रेंड को नहीं छोड़ा। तो इससे इस सेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, द कैट वॉज किल्ड बाय राम। तो यहाँ पे बाय क्यों आया? क्योंकि जो ये एक्शन है ना किसने की? राम ने। किसी इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ऐसे होता ना, द कैट वॉज किल्ड डैश स्टिक, चलिए बाय स्टिक इन विथ स्टिक, चलिए क्या ये चलिए ना विथ, ठीक है, विथ स्टिक क्या उस इंस्ट्रूमेंट। लेकिन यहाँ पे राम है, राम इज अ पर्सन, डूअर ऑफ एन एक्शन, जिसने काम किया। अगर काम करने वाले से पहले हमें विथ और बाय में फर्क, ये विथ और बाय में ऑप्शन होगी ना, तो हम वहां पे बाय इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट होगा ना, इंस्ट्रूमेंट से पहले हम क्या यूज करेंगे? विथ इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखो, द कैट वॉज किल्ड विथ अ स्टिक, मैंने आपको पहले ही बताया। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, यही सेंटेंस में लिखता हूँ, द कैट वॉज किल्ड डैश अ स्टिक डैश राम। मुझे पता क्या आएगा पहले सेंटेंस में? द कैट वॉज किल्ड विथ अ स्टिक बाय राम, बाय राम। तो जब डूअर होगा ना इंसान, खुद जो काम करने वाला होगा, तो अगर वो करेगा ना खुद। अच्छा ऐसे आप बताओ, द डियर वॉज किल्ड डैश द टाइगर। द डियर वॉज किल्ड बाय द टाइगर, क्योंकि टाइगर खुद करने वाला है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे बोलूं, the mouses were trapped, the mouses were trapped dash Ashok, the mouses were trapped by Ashok. Ashok कौन है? Ashok is a person who does the action. So this is all for today. Inshallah in the next video we'll do some other prepositions. Okay, thank you for today.